Good morning students. Welcome back you all in Sivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's take 1 minute. Relax. So take this position and close your eyes. And start inhale and exhale process. Okay? Now start. Inhale. Exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Students, now open your eyes and get back to your position. Okay? Students, this is your first period and this is your Hindi language period. So take out your Hindi language book, which is Swaranjali Hindi Vyakaran. Okay? Students, now I am going to start your class. So students, in टर्म फर्स्ट सिलेबस आपने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक पढ़ा था। इसके साथ आपने गिनती, संख्याएं, शब्द भंडार, अपठित गद्यांश इन सभी का अध्ययन किया था। ठीक है, अब आपका टर्म सेकेंड का सिलेबस स्टार्ट होगा, जो कि पार्ट 4 संज्ञा से है। ठीक है, और मैंने आपको पार्ट 4 संज्ञा पहले पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज मैं आपको फिर से इसका पुनरावृत्ति करा दूंगी। इसके बाद मैं आपको पार्ट 5 पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम एक बार संज्ञा पार्ट का रिवीजन करते हैं। तो बच्चों, पार्ट 4 मैंने संज्ञा आपको पढ़ा दिया था, मैं जल्दी से उसका रिवीजन कराती हूँ आपको। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह मैंने आपको बताया था कि नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़, पृथ्वी, डेस्क, ये चौक है। ठीक है, लड़का, लड़की, माता, पिता या किसी का नाम, राम, कानपुर। ठीक है, ये सब क्या है? नाम है, और नाम बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, पर इन नामों के आधार पर भी हम क्या करते हैं? इनमें भेद करते हैं। इन नामों में भी अंतर होता है, और यही अंतर क्या कहलाते हैं? संज्ञा के भेद। ठीक है, तो संज्ञा के 3 भेद बताए थे मैंने। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे में किसी का नाम हो जाए राम, ये वस्तु का नाम हो गया। ठीक है, स्थान का नाम हो गया, जैसे कानपुर है। ठीक है, या और भी कोई स्थान है। ठीक है, तो स्थान का नाम क्या हो गया? ये सब क्या है? संज्ञा के नाम है। ठीक है, ये संज्ञा है, किसी के नाम है। और ये संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इन तीनों में क्या अंतर बताया था? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? नाम संज्ञा है, और जब वो किसी एक व्यक्ति का हो, जिस नाम से हमें किसी एक के विशेष के बारे में पता चलता है, तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने बोला लड़का, तो लड़का शब्द संज्ञा है, लेकिन अगर किसी का नाम ले लूं, राम, श्याम, मोहन, अजय, तो ये किसी का नाम है, तो किसी एक के बारे में पता चलेगा, तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या जैसे स्थान के नाम में, जैसे मैं कह दूं शहर, गांव, तो इससे क्या है? हमें पूरी जाति का पता चल रहा है। शहर मतलब कई सारे शहर, तो शहर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से हमें पूरी जाति का पता चलता है वे क्या कहलाते हैं?
जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे शहर हो गया, लड़का हो गया। और इसी शहर का अगर कोई एक नाम हो गया जैसे कानपुर, तो ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है, भाववाचक संज्ञाएं वे संज्ञा होती है जिसमें हमें किसी के गुण, दोष, अवस्था आदि का पता चलता है, जैसे बुढ़ापा, बचपन, मिठास। तो ये शब्द क्या थे हमारे, ये शब्द हमारे भाववाचक संज्ञाएं थे। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, जिनसे हमें किसी के गुण, दोष या भाव या अवस्था के बारे में पता चलता है। भाववाचक संज्ञाओं को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन ना तो हम इन्हें छू सकते हैं, ना ही हम इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने इसका अभ्यास कार्य भी आपको करा दिया था। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। आज मैं आपको पार्ट 5 लिंग पढ़ाऊंगी। तो बच्चों पार्ट 5 हमारा लिंग, आपको पेज नंबर 23 ओपन करना है। ओपन है पेज नंबर 23। तो बच्चों लिंग क्या होते हैं, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग क्या होते हैं, जिन शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वे लिंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आदमी, आदमी क्या है, पुल्लिंग है, ये पुरुष जाति का बोध कराता है। और औरत क्या है, स्त्रीलिंग है, ये स्त्री जाति का बोध कराती है। ठीक है, जैसे माता, माता क्या है हमारी, माता, पिता, ये भी क्या है, अलग अलग लिंग का बोध कराते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, आपको इनमें से स्त्री और पुरुष जाति के शब्दों का चुनाव करना है। ठीक है, तो लिंग क्या होते हैं फिर से समझते हैं। वे संज्ञा शब्द जिनसे पुरुष जाति या स्त्री जाति का हमें ज्ञान होता है वे लिंग कहलाते हैं। जैसे आदमी, औरत। तो ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हमें केवल पुल्लिंग शब्दों का पता चलता है। ठीक है, तो आदमी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, और जो महिलाएं होती है वो स्त्रीलिंग होती है। जैसे हमारे घर में चाचा, चाची, मामा, मामी, दादा, दादी, नाना, नानी, माता, पिता। ठीक है, तो नानी, मामी, चाची, मौसी, ये सब क्या है, ये स्त्रियां हैं। ठीक है, और पिता, चाचा, भाई, मामा, ये शब्द क्या है, ये पुरुष है। ठीक है, तो आपको स्त्री और पुरुष में अंतर समझ में आता है। अब देखिए, जैसे माता क्या है, ये स्त्री शब्द है। ठीक है, गाय, गाय कैसा है, पिता, पिता क्या है, पुरुष जाति का बोध कराता है, और गाय स्त्री जाति का बोध कराती है। तो हम पुरुष जाति का बोध कराने वाले में सर्कल लगाते हैं। ठीक है, तो ये पुरुष जाति का बोध कराता है। मोर, मोर शब्द किस जाति का बोध कराता है, पुरुष जाति का। वैसे ही अध्यापक, अध्यापक क्या पुरुष जाति का इंगित कर रहा है, वे पुरुष जाति के बारे में बता रहा है। और वही अध्यापिका क्या कर रही है, पुरुष स्त्री जाति का बोध कराती है। ठीक है, और फिर दिया गया है बैल। ठीक है, ये शब्द भी क्या है, पुरुष जाति का बोध कराता है। ठीक है, तो बच्चों इसी आधार पर ये जो दो अंतर होते हैं लिंग में, इसी आधार पर लिंग के भेद भी है। आइए देखते हैं लिंग के कौन कौन से भेद है। तो लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा है हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यही अंतर जो मैंने बताया था वही अंतर भी होता है। तो पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं, परिभाषा में ऐसे लिख देते हैं कि जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं,
वही जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हुए स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे माता, गाय और अध्यापिका, ये किस में आ जाएंगी? स्त्रीलिंग में आ जाएगी। माता, गाय और अध्यापिका, ठीक है, ये किस में आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। वहीं पिता, मोर, पिता, मोर, अध्यापक और बैल, ये शब्द किस में आ जाएंगे? ये पुल्लिंग में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गए होंगे कि लिंग क्या होते हैं, आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा भी है। वही अब देखिए मैं कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं और वही कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सदैव किसमें रहते हैं? दोनों लिंगों में समान रहते हैं। वे शब्द होते हैं प्रधानमंत्री, इंजीनियर, राष्ट्रपति, कुलपति। ठीक है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव दोनों लिंग में समान रहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं उन शब्दों के बारे में जो सदैव स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में रहते हैं। बच्चों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। मैं आपको उन शब्दों के बारे में बताती हूँ। जैसे देशों के नाम, जैसे हमारे देश का नाम है भारत, ठीक है, या किसी और देश है, जैसे कोई और देश है जैसे श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल। ठीक है, तो ये क्या है? ये देशों के नाम है। ये हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग में ही होते हैं। ठीक है, जैसे भारत, हमारे देश का नाम भारत है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो देश के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ग्रह नक्षत्रों के नाम ग्रह, जैसे बृहस्पति, शुक्र, ठीक है, अरुण, वरुण, तो ये क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। ठीक है, तो ये किसमें यूज होते हैं? वैसा इनका प्रयोग किसमें होता है? सदैव पुल्लिंग में होता है। किंतु जो पृथ्वी ग्रह है वो इसका अपवाद है। पृथ्वी हमारी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम जैसे हिमालय पर्वत, तो हिमालय क्या है? हिमालय हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो पर्वतों के नाम सदैव, ये मैं एक आपको उदाहरण दे रही हूँ। ठीक है, जैसे वृक्षों के नाम हो गए, जैसे बरगद हो गया, ठीक है, पीपल हो गया, नीम हो गया, तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, सागर और द्वीपों के नाम जैसे अरब सागर, लक्षद्वीप, हिंद महासागर, ये भी क्या होते हैं? सदैव पुल्लिंग होते हैं। वही रत्न आभूषणों के नाम जैसे हीरा, मोती, ठीक है, तो ये रत्न है, हीरा, मोती, ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। वही अनाजों के नाम जैसे गेहूं, चना, चावल, ठीक है, तो ये अनाज है ना, ये क्या होते हैं? ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ द्रव पदार्थों के नाम जैसे पानी, घी, दूध, ये क्या होते हैं? ये भी सदैव पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये क्या है? ये भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। शरीर के अंगों के नाम जैसे हाथ, पैर, कान, ये भी क्या होते हैं? ये भी हमारे पुल्लिंग होते हैं। दिनों और महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, ये भी क्या होते हैं? हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन से शब्द हमारे पुल्लिंग होते हैं, कौन से शब्द हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा बच्चों हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान एक का जो साधारण तरीका है वो इसमें प्रयोग की जाने वाली क्रिया के आधार पर भी करते हैं। ठीक है, जैसे भारत, हमारे देश का नाम भारत है। ठीक है, तो इसमें हमने का यूज किया। ठीक है, तो का अगर स्त्रीलिंग होता तो की आता। ठीक है, तो इससे भी हम कुछ और भी शब्द हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है। तो आपको याद रखना है कि देशों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, पर्वतों के नाम, रत्न आभूषणों के नाम, अनाजों के नाम, कुछ सारे शरीर के अंगों के नाम, वर्णमाला के अक्षरों के नाम, ये सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और आपको अपनी पुस्तक से ये पढ़ना भी है। वही हम देखते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम जैसे गंगा,
है कोसी, गोदावरी, ठीक है। तो नदियों के नाम है, ये सदैव क्या होते हैं, ये सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ठीक है। तो ये क्या है, ये भाषाओं के नाम है, सॉरी उर्दू, संस्कृत, ये क्या है, भाषाएं हैं। तो भाषाओं के नाम क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, ठीक है। तो ये हमारे भाषाओं के नाम है, ये हमेशा क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं। भाषाओं के साथ जो इनकी लिपियां होती हैं, जैसे हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, ठीक है, तो ये लिपि है। और उर्दू की लिपि जैसे फारसी, ठीक है, तो और अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन, ठीक है। पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी। तो भाषाएं और भाषाओं के साथ उनकी लिपियां भी क्या होती है कि नाम सदैव स्त्रीलिंग में ही होते हैं। खाद्य पदार्थों के नाम जो खाना भोजन करते हैं, जैसे पूरी, खीर, ठीक है, रोटी, तो ये क्या होते हैं, ये भी सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। और वही तिथियों के नाम, जो हिंदी की कुछ तिथियां होती हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ठीक है, ये भी सदैव क्या होते हैं, इनका प्रयोग भी सदैव स्त्रीलिंग में ही किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम कुछ ऐसे शब्द मैंने बता दिए थे जो सदैव दोनों में समान रहते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए पेज नंबर 24 में आपको यहाँ पर एक तालिका दी गई है, उसमें आपको कुछ पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के बारे में बताया गया है। बच्चों हम बहुत स्त्रीलिंग शब्दों को बड़ा आ, छोटी ई, सॉरी बड़ा आ, बड़ी ई, नी, ये वर्ड लगाकर क्या बना देते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे प्रिय से प्रिया, दास, दासी, भगवान, भगवती, ठीक है। तो ये कुछ शब्द होते हैं। रूपवान से रूपवती, अध्यक्ष, अध्यक्षा, ठीक है, मोर, मोरनी, पहले ही बताया था, ठीक है, चूहा, चुईया। तो इस प्रकार से कुछ हमारे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। बच्चों आपको यहाँ पर दिए गए इन शब्दों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में उन्हें हम किस प्रकार से कुछ शब्दों को परिवर्तित कर सकते हैं। और वही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने में पूर्णतया परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि हिंदी के सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या तो पुल्लिंग होते हैं। वाक्य में शब्द के प्रयोग से उसके लिंग का पता चलता है, ये भी मैंने बताया। शब्द को बहुवचन में बदलने पर अंत में यदि ए या आ, बड़ा आ आता है चंद्र बिंदु के साथ, तो वह स्त्रीलिंग होता है। राष्ट्रपति, कुलपति, इंजीनियर आदि कुछ शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होते हैं। बच्चों अब आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आपको होमवर्क से पाठ पुनः पढ़ना है, आप होमवर्क ध्यान से समझेंगे, पाठ पुनः पढ़ें और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में हम कैसे परिवर्तित करते हैं और किनका परिवर्तन नहीं होता है, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तथा अभ्यास कार्य करें। आपको पाठ मैंने समझा दिया है, आपको उसी आधार पर अभ्यास कार्य स्वयं करना है। इसके बाद आपको अगली कक्षा में मैं आपको उनके उत्तर का मिलान करवा दूंगी। ओके, so students, that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your all work and learn your all work. Okay, thank you. Good morning, students. I welcome to you all Shivaji Group of Institutions online classes. Student, this is your last period. It is social study period. Okay, and today chapter number 8 and chapter name is My Beautiful India. Okay, students, in previous class we have done some topics in this chapter and the mountains, ranges, plateau, plains. Okay, so student, I will discuss you some topics. The first topic, the desert. Next, the Iceland. Now next topic, the climate of
India. Okay, in this topic today I will discuss about desert, Iceland and climate of India. Okay, so student, take out your book and open your page number 38. So student, see here, open this page, the deserts. Let's start reading. A large area of land covered with sand is called a desert. What is a desert? The large area covered with sand. Instead of here, sand. This is the word of desert. Okay. The deserts are dry regions which receive little or no rainfall. Okay. And for example, कौन से plants होते हैं इसमें? कीकर होता है, बबूल होता है, कैक्टस होता है. For example, कैक्टस, कीकर और बबूल. Are some of the desert plants. Okay, deserts have extreme temperature and desert can get extremely hot during the day and very cold at night. Okay, दिन में क्या होता है, बहुत हॉट रहता है इसका टेम्परेचर और रात में वही टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है. Okay, as we travel to the north, so student, this area is called the Great Indian Desert. Okay, this is the word of Thar Desert. So Thar Desert means Thar Desert. Okay, the desert region is not thickly populated and camel is called the sheep of the desert because it is the most common animal form. Therefore, transport and destinations of this area include कीकर and बबूल. ये कैक्टस, कीकर and बबूल. प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में. कैक्टस होता है, कीकर होता है और बबूल होता है. ओके, एंड इन डेजर्ट hot and dry winds blow during the day and dust storms and fall into desert. Now, wind blowing in the desert from fields of sand. This is a word of sand dunes. What are the sand dunes? Winds blowing in the desert, in the deserts from hills of sand. This is the word of sand dunes. Okay. And oceans are small pools of water and spring up at some places in the desert. Most of the deserts are located in the western side of continents and some of the famous desert of the world कौन से होते हैं? ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में.
great sandy desert, great sandy, great sandy desert, Patagonia desert, Patagonia, Patagonia desert, जो कि कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में, सहारा इन सहारा, ये कहाँ पर है, अफ्रीका में, ओके, एंड थार डेजर्ट, जो कि कहाँ पर है, इन एशिया, ओके, सम डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, नंबर फर्स्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, पैटागोनियन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट और थार डेजर्ट, etc. Okay, now next topic in this chapter, the Iceland. Iceland. An Iceland is a piece of land surrounded by water on all sides. जो चारों तरफ से पूरा कवर होता है इससे वाटर से, वो क्या होता है हमारा आइसलैंड. See here, ये वो हमारा ये लक्षद्वीप आइसलैंड है. एंड आइसलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड surrounded by water on all sides. In the Bay of Bengal, there is a group of Iceland called the Andaman and Nicobar Island. In the Arabian Sea, there is another group of Iceland which is called Lakshadweep Island. Okay. The Iceland is a piece of water, piece of land surrounded by water on all sides. This is a word of Iceland. For example, Lakshadweep Island, Lakshadweep Iceland, Andaman Nicobar Iceland, and Nicobar. Iceland. Okay. This is the word of the Iceland. Once again, I am repeating this definition. An Iceland is a piece of land surrounded by water on all sides. This is a word of the Iceland. For example, Lakshadweep Island, Andaman and Nicobar Island. Okay. Now next topic, this chapter and last topic, the climate of India. Okay. The climate of India varies from one place to another. The northern mountains have cold climate almost throughout the year. In the northern plains, the summer are hot. Summer में क्या होता है? Hot होता है, and winter में are cold. Okay. The coastal area have moderate climate. It is neither too hot nor too cold. Okay. So student, complete this chapter
mountains lie to the south of the Himalayas. Now next, the northwestern part of India has desert. And now next, the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island are the part